हेलो दोस्तों, पीसे जिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके कार्यकाल की घटनाओं को देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री की जान है। किसी भी एग्जाम में जब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाया जाता है तो सबसे पहले इसी टॉपिक को कंसीडर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड क्लाइव। इसे दो बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया। एक पहली बार 1757 से 60 में, फिर 1765 से 67 में। प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख जो था वो ड्रेक था, लेकिन प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। फिर उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद फिर इसे एक बार फिर गवर्नर जनरल बनाया गया दूसरे कार्यकाल के लिए। बक्सर के युद्ध के समय वेंसिटाट था बंगाल का गवर्नर। फिर उसके बाद इसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो फिर ये शाह आलम द्वितीय से 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है। देखिए, प्लासी और बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने उपहार और निजी व्यापार के जरिए खूब सारा धन बटोरा। उसके बाद क्लाइव ने इसे बंद कर दिया तथा आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। और इसके बाद जो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अगस्त 1765 में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति बनाई गई। इसको नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया। 1768 में ये योजना समाप्त कर दी गई। इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ। अब चूंकि इसने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया था, ये भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। तो इसके विरोध में अंग्रेज अधिकारियों ने इस आज्ञा के विरोध में विद्रोह कर दिया। इसे ही श्वेत विद्रोह कहते हैं। लेकिन क्लाइव इसे दबाने में सफल रहा। द्वैत शासन 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया, जो 1772 तक चला। वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। इसने इंग्लैंड लौट के आत्महत्या कर लिया था। अगला उसके बाद बना हालवेल। ये केवल कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। उसके बाद वेंसिटाट बना 1760 से 65। बक्सर के युद्ध के समय यही गवर्नर था बंगाल का। फिर उसके बाद वेरेलस 1767 से 69। फिर कर्टियर 69 से 72। फिर 72 में आता है वारेन हेस्टिंग 1772 से 74, पहला कार्यकाल नहीं, ये तब बंगाल का गवर्नर होता है। फिर 1774 और 85 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल इसका फिर नाम कर दिया जाता है। चूँकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। इस तरह ये वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी है। इसके समय राजस्व बोर्ड का गठन किया गया 1772 में। और कोस को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। पहले कोस मुर्शिदाबाद था, अब फिर कलकत्ता लाया गया। इसने कुछ भूमि सुधार किए, जैसे 1772 ईस्वी में 5 वर्षीय और 1777 ईस्वी में 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लाया। फिर कुछ न्यायिक सुधार भी किया, जिसमें 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे, एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइट। इस तरह भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। इसके समय एक घटना घटी जिसे न्यायिक हत्या कहा गया। हुआ यूँ कि नंद कुमार मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व गवर्नर दीवान था। इसने वारेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया कि मीर जाफ़र की विधवा जो मुन्नी बेगम है, उनसे अल्पवयस्क जो उनका नवाब है मुबारिक उद्दौला को उसका संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग ने 3.5 लाख रुपए घूस लिए हैं। हेस्टिंग ने इसे इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे उसकी मदद से जालसाजी के मुकदमे में
नंद कुमार को फांसी दे दी। इसी मुकदमे को इसी घटना को न्यायिक हत्या कहा गया। इसके समय बनारस की संधि हुई। बनारस की संधि 1773 में। इस संधि से प्रेरित होकर अवध के नवाब ने शुजा-उद-दौला ने 1774 में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद 1775 में फैजाबाद की संधि हुई। फैजाबाद की संधि 1775 में। इस संधि के द्वारा जो अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, और इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया। इसके समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 में। विलियम जोन्स ने की थी उसकी स्थापना कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। हेस्टिंग महाभियोग, इसके ऊपर महाभियोग की घटना हुई। ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। इसके बाद आता है कार्नवालिस 1786 से 1793। इसने दास व्यापार पर रोक लगा दिया 1789 में। इसे सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इसने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। 1793 में कार्नवालिस संहिता बनाई गई। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसने कर और न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया। इसके समय वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई जोनाथन डक्कन द्वारा। फिर इसके बाद आया 1793 से 89 सर जॉन शोर। इसने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना और मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। इसने सहायक संधि प्रणाली स्थापित की। सहायक संधि प्रणाली के तहत जो इस संधि को स्वीकार करता था उस राज्यों के वैदेशिक संबंध और अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने स्वीकार की 1798 में। फिर उसके बाद मैसूर आया। मैसूर इसने 1799 में सहायक संधि के अधीन हुआ। फिर उसके बाद तंजौर 1799, फिर अवध 1801 में, फिर पेशवा ने 1802 में सहायक संधि स्वीकार की। इसने ICS में भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फिर उसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बारलो 1805 में। फिर उसके बाद 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो। फिर लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। इनके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 के बीच। सुगौली की संधि हुई। इस संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त किया गया। फिर इसने पिंडारियों का दमन किया और मराठा संघ का अंत किया, यानी इसने मराठा संघ को भंग कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड एडम्स 1823 में। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। इसने सती प्रथा का अंत किया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ठगी प्रथा का अंत किया, सरकारी सेवाओं में भेदभाव को अंत किया, मैसूर, कुर्ग, कछार की रियासतों को ब्रिटिश प्रदेश में मिला लिया। फिर उसके बाद चार्ल्स मेटाकाफ 1835 से 36। इसने समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था, इसलिए इसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसके समय शाह शुजा जो अफगानिस्तान का एक भगोड़ा शासक था,
और रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इस संधि द्वारा शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाया जाना था, लेकिन बाद में रणजीत सिंह इस संधि से अलग हो गए। इसके समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। फिर अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। इसके समय सिंध का विलय किया गया, दास प्रथा का अंत किया गया। फिर आगे है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध का समापन लाहौर की संधि से हुआ। लाहौर की संधि से इसने कैंपबेल की सहायता से जो खोंड जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित थी उसका दमन किया। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। ये भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल रहा है। इसने पंजाब का विलय किया 1852 में। 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। इसके समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध के माध्यम से 1852 में ही पीगू जो लोअर बर्मा और पीगू का जो क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को भारत में मिला लिया। व्यवगत सिद्धांत, जिसे हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, इस सिद्धांत के माध्यम से उसने भारतीय रजवाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटा। पहले वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे और ना ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। दूसरा, वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवाओं के नियंत्रण में थे, लेकिन इसके समय वे अंग्रेज़ों के अधीन थे, परंतु इसके समय में अंग्रेज़ों के अधीन थे। उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेज़ों से अनुमति लेनी होती थी। तीसरा, वे रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेज़ों ने किया था, उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस नीति के तहत उसने सर्वप्रथम 1848 में सतारा को अपने राज्य में मिला लिया। यहाँ का राजा अप्पा साहिब था। फिर उसके बाद 1849 में फिर जैतपुर, फिर संभल को 1849 में, फिर उदयपुर, फिर झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में, इस तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो अवध को मिलाया गया था तो अवध का विलय आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उस पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसने सैन्य सुधार किए, जैसे तोपखाने का जो कार्यालय मेरठ में था तथा सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। जो पहले कलकत्ता में था तोपखाना, उसे अब मेरठ में और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। इसने शिक्षा संबंधी भी सुधार किया। भारतीय भाषाओं में शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1854 का वुड डिस्पैच, ये विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। इसने रेलवे लाइन का विकास किया। इसके कार्यकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई 1853 में, और दूसरा रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई 1854 में। इसके समय पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया। 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। डाक टिकट इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। लोक शिक्षा विभाग 1854 में बनाया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। ये भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों है।
1857 का विद्रोह इसके काल में हुआ। 1 नवंबर 1858 को इसने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र पढ़ा, जिसके माध्यम से अब कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन जो सीधा वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया और गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। इस तरह यह भारत का प्रथम वायसराय भी है, लॉर्ड कैनिंग। इसके समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। ये लाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लेकिन पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1861 में की गई। 500 रुपये से अधिक के आय पर इसने कर लगा दिया। इसके समय भी यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ 1859 में। इसके बाद है लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63, फिर जॉन लॉरेंस 1864 से 68। इसके समय अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया इसने। 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। भूटान को युद्ध में पराजित किया और संधि की। उसके बाद लॉर्ड मेयो 1869 से 72। इसके समय 1871 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। बजट घाटे को कम किया और आयकर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ये पोर्ट ब्लेयर यानी जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये वहाँ टहल रहा था, तभी अचानक इसे किसी अफगान ने चाकू मार दिया। इस तरह इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में हो गई। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76। 1876 में बिहार में अकाल पड़ा। इसके समय 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880। 1876 से 78 के बीच अकाल पड़ा, जो मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद क्षेत्रों में। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया गया। इसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। इसके समय प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को आयोजित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1878 से 80 के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 84। ये प्रथम वास्तविक जनगणना इसी के समय हुई 1881 में। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन कर दिया गया। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में हुआ। इस विवाद के कारण ही रिपन ने अपने कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। अकाल संहिता 1883 बनाई गई। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86 और बर्मा का विलय कर लिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1887 में। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। फिर 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। इसके समय 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। फिर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। 1893 में मार्टिमर डूरेंट की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा गया। इसके माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा निश्चित की गई। इसीलिए उस रेखा का नाम है डूरेंट रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है डूरेंट रेखा। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99।
हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। ये इसी का कथन है। इसने कहा हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इसके समय मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। फिर 1901 में कालिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान भेजा था इसने। 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण नियम पारित किया। पूसा बिहार में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को अपने समय का औरंगजेब कहा है। फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसने बंग भंग विरोधी आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1906 में आगा खां द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। फिर मदन लाल धिंगरा द्वारा लंदन में 1 जुलाई 1909 को कर्जनवैली को गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। बंगाल विभाजन निरस्त करने की घोषणा की गई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा। 1911 में भारत की 5वीं जनगणना हुई। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में बीएचयू की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। 1916 में पूना में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1977 में सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। भारत सरकार नियम 1919 के संवैधानिक सुधारों को 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। गांधी जी के 3 आंदोलन चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। 1 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। मानवेंद्र नाथ राय द्वारा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। 1922 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। देश शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 में मूडीमैन कमेटी का गठन किया गया। प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस हुआ 9 अगस्त 1925 को। दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1923 में सिविल सर्विसेज परीक्षा का लंदन और दिल्ली में एक साथ आयोजन होने लगा। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। भारतीय जल सेना अधिनियम पारित किया गया। 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन तथा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1929 में जिन्ना ने
इस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ ही 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। दिल्ली का असेंबली में बम कांड किया गया 8 अप्रैल 1929 को। उस समय सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई। कांग्रेस ने प्रसिद्ध 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। 12 मार्च 1930 को गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन है 1931 से 1936 तक। 1 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कैमुनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। 25 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ दिसंबर 1932 में। 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना की गई। 1 अगस्त 1932 को गांधी जी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 अगस्त 1934 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसे 1935 में भारत शासन अधिनियम कहा गया। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944। 1935 के भारत शासन नियम के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1936-37 में हुआ। इन चुनाव में कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। फिर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन फैजपुर में हुआ, बंगाल 1937 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। मई 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1942 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 14 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। मुस्लिम लीग ने 1944 ईस्वी के अपने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। उसके बाद लॉर्ड वेवेल है 1944 से 47। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई, जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा तथा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर दिया गया तथा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का आयोजन किया गया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली द्वारा 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास किया गया और 18 जुलाई 1947 को विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिया।
रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया गया, एक पंजाब की तरफ, एक बंगाल की तरफ। ये दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारण करना था, इसलिए इनका नाम भी रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया, सीमा का नाम। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इस तरह हमारा ये गवर्नर जनरल का ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।